तो आंसर की आप लोगों का आ चुका है और आप लोग परेशान हैं कि जो हमने आंसर दिया है और जो एनटीए ने आंसर रिलीज किया है उसमें डिफरेंस आ रहा है सर, तो किस तरह से हम लोग आंसर को चैलेंज करेंगे, ये आज हम लोग पूरे इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, जब आप लोग अपने आंसर्स को चैलेंज करने के लिए जा रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप अपने आंसर्स को एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा विथ प्रूफ कि वो आंसर सही है या फिर नहीं है। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे हम लोग आंसर की चैलेंज करेंगे। तो ऐसे आपको एक एडमिन डैशबोर्ड मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। वहां पे आपको क्या करना होगा, आंसर की चैलेंज के लिए क्लिक करना होगा और आप अपने पोर्टल पे आ जाएंगे। सपोज कीजिए आपको इंग्लिश का क्या करना है, इंग्लिश का आपको ओएमआर देखना है और इंग्लिश ओएमआर में फिर आपको डिसाइड करना है कि हमको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस को चैलेंज करने हैं। जैसे कि आपने वो पहले क्वेश्चन का 2 चूज किया है, ठीक है, सेकंड थर्ड को आपने चूज नहीं किया है, फोर्थ का आपने 4 किया है और फिफ्थ का आपने क्या किया है, थर्ड चूज किया है। वहीं पे एनटीए ने क्या किया है, एनटीए ने जो है आपका आंसर की जो है, आंसर की में जब जाएं तो एनटीए ने इंग्लिश के आंसर की में पहले का क्या दिया है, पहले का 2 दिया है, दूसरे का 1, तीसरे का 1। तो पहले का 2 तो आपका करेक्ट है, दूसरे का 1 जो है और तीसरे का 1 जो है आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, चौथे का आपने 4 किया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 है। अगर आपको यहां पे लग रहा है कि यहां पे एनटीए का आंसर की गलत है और आपका आंसर सही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको यहां पे जाइए और आपको लग रहा है कि चौथा आपका करेक्ट ऑप्शन सही है, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसको क्लिक कर देंगे मतलब कि आपने उनके अगेंस्ट में क्या किया है, चैलेंज अपने आंसर, उनके आंसर को कर दिया है कि आपका ये आंसर करेक्ट है। इसी तरह मान लीजिए आपको 2-3 आंसर्स में और चैलेंज करना है, तो जो मान लीजिए 6 का 1 वो कह रहे हैं कि करेक्ट है, आपको कहना है कि नहीं 6 का 3 करेक्ट है, तो आप इसको भी चूज कर सकते हैं। इस तरह से आप चूज कीजिएगा। तो लास्ट में आपको क्या है, लास्ट में आपको बोलेगा कि अगर आपके पास कुछ इस क्लेम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, कुछ प्रूफ है जो कि आपके आंसर्स को और मजबूती देगा कि आपने जो आंसर दिया है वो ही वैलिड है, तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एनसीईआरटी रिलेटेड या फिर कोई भी वैलिड प्रूफ है, तो अगर आप वो अपलोड करते हैं तो आपके चैलेंज को और वैलिड माना जाएगा, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो भी आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि स्टार मार्क यहां पे नहीं लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद यहां पे आपको कैप्चा एंटर करना होगा। चलिए कैप्चा हम लोग एंटर कर देते हैं। ठीक है, आप जब कैप्चा एंटर कीजिएगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप सबमिट एंड रिव्यू क्लेम पे आएंगे, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, और कहेगा कि आपने क्या किया है, आपने क्वेश्चन आईडी 4 और 6 को क्या किया है, आपने चैलेंज किया है। ठीक है, और आप क्या करेंगे, आप फाइनल सबमिशन के लिए जाएंगे। जब आप फाइनल सबमिशन के लिए जाएंगे तो यहां पे आएगा पे नाउ का ऑप्शन, और आपको पता होना चाहिए कि आप सीबीटी मोड से हो या फिर ओएमआर मोड से हो, आपको 200 पर क्वेश्चन देना होगा। ठीक है, आप अगर एक क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको 200 रुपए क्या करने होंगे, पे करने होंगे। ठीक है, तो आप पे कीजिएगा, पे ओएमआर पे जाइएगा तो फिर आपको आगे जो है पे का प्रोसीजर करना होगा। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। और भी आपको जो वीडियोस चाहिए, डिटेल में चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन कीजिए, उस पर हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।